एवरीवन, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरेट में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज की जो रीडिंग हम लोग करने जा रहे हैं वो ये देखने जा रहे हैं कि आने वाले 7 दिन आपके कैसे होने वाले हैं। आने वाले जो नेक्स्ट कमिंग 7 डेज़ हैं वो कैसे होने वाले हैं, कैसे बीतने वाले हैं, लाइफ में क्या चीज़ें आपकी चेंजेस आने वाली हैं, क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं देखनी है। यहाँ मैंने 2 पाइल रखे हैं, एक है द पाइल 1 द एम्परर और है पाइल 2 द एम्प्रेस। हर बार की तरह आंखें बंद करें, अपने ईश्वर, अपने भगवान, अपने गुरु और अपने उस पर्सन का ध्यान करें जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। फिर आंखें खोलें, जो भी पाइल आपको अट्रैक्ट करे उसे चुन लें। टाइम स्टैम्प्स हर बार की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेंशन कर दिया है, वहाँ जाकर डायरेक्ट अपनी पाइल पे क्लिक करें और पाइल की तरफ जा सकते हैं। किसी को भी पर्सनल रीडिंग करवानी है तो व्हाट्सअप कर सकते हैं वीडियो पे दिए गए नंबर पे, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी मैंने नंबर और ईमेल आईडी मेंशन कर दी है और उसमें मैंने अपने डिटेल्स भी बता दिए हैं। ध्यान रहे आप सिर्फ व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल नहीं, और पर्सनल रीडिंग बिल्कुल फ्री नहीं होगी। देखते हैं आज की रीडिंग कैसी रहेगी। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। अब देखते हैं रीडिंग क्या होने वाली है, नेक्स्ट कमिंग 7 डेज क्या होने वाले हैं। जिन्होंने भी द एम्परर फर्स्ट पाइल चूज़ किया है, देखते हैं उनके नेक्स्ट कमिंग 7 डेज क्या होने वाले हैं। कार्ड्स मैंने शफल नहीं किए, कार्ड्स मैं आप लोगों के सामने शफल करने वाली हूँ। यूनिवर्स मुझे बताएं पाइल नंबर 1 वाले रीडिंग्स जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चुना है उनकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें होने वाली है आने वाले 7 डेज़ में। मुझे बताएं उनके 7 डेज़ आने वाले कैसे होने वाले हैं। द हीरो पंथ, किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, द स्टार। ओके, मुझे किंग ऑफ कप्स के लिए क्लैरिटी चाहिए। यूनिवर्स मुझे किंग ऑफ कप्स की क्लैरिटी दें। ओ वाओ, 10 ऑफ पेंटिकल्स। और मुझे द फूल का भी क्लैरिटी चाहिए। द फूल की भी मुझे क्लैरिटी दे यूनिवर्स, मुझे द फूल की क्लैरिटी दे। ओके ठीक है, तो मैं आपको पहले साइंस बता देती हूँ। साइंस है अर्थ साइन है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, और मुझे दिखाई दे रहा है एयर साइन दिखाई दे रहा है, लिब्रा, एक्यूरियस, जेमिनी दिखाई दे रही है, वाटर साइन दिखाई दे रहा है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस दिखाई दे रहा है। ये आपकी या सामने वाले किसी की भी राशि हो सकती है। लिब्रा भी दिखाई देती है, आई होप मैंने लिब्रा बोला हो। लिब्रा भी दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पर। अगर मैं बात करूँ आपके आने वाला 7 डेज आपके कैसे होने वाले हैं, तो दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में कोई नई शुरुआत होते हुए दिखाई दे रही है। आप किसी पर्सन से बहुत ज़्यादा टाइम से वेट कर रहे हैं, उनके कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं। आप चाह रहे थे कि किसी ना किसी तरीके से आपकी कम्युनिकेशन हो जाए, किसी की तरफ होप करते हुए दिखाई दे रहे हैं, किसी की तरफ देखते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन फाइनली आपके पास आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कम्युनिकेशन दिखाई दे रहा है, एक बार रिकंसिलेशन दिखाई दे रहा है। बहुत कुछ लाइफ में अच्छा होने जा रहा है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होने जा रही हैं। पर वहीं कोई नई चीज़ दिखाई दे रही है, कोई न्यू ऑफर, न्यू बिगनिंग दिखाई दे रही है, कोई नया प्रस्ताव, कोई नया प्रपोजल आते हुए दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में। और हीरोपन की एनर्जी कहती है कि बहुत टाइम से कोई तो आपके पर्सन को इन्फ्लुएंस कर रहा था, क्योंकि थर्ड पार्टी की एनर्जी है यहाँ पर। थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है, कोई सीनियर लेवल भी हो सकता है, फैमिली भी हो सकती है कि कोई थर्ड पार्टी हो, फैमिली थर्ड पार्टी हो सकती है, या गर्लफ्रेंड, वाइफ, कोई भी थर्ड पार्टी हो सकती है, हस्बैंड भी हो सकता है, जिन्होंने आपके बंदे को बहुत ज़्यादा चाबी भर रखी थी, बहुत ज़्यादा उनके दिमाग पर हावी हो गए थे। और हो सकता है वर्क प्लेस पे किसी ने आपके बॉस के कान बहुत ज़्यादा भर चुके थे, आपकी तरक्की रोक रखी थी, आपको लाइफ में आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे। तो दिखाई दे रहा है उस चीज़ से आपके पर्सन जो है निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिखाई दे रहा है कि अगर आपके वो बॉस हैं तो बॉस जो है वो उन चीज़ों से बाहर दिखाई दे रहे हैं, निकलते हुए वो आपके सामने एक नया प्रपोजल देते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्यार में भी वही होने वाला है, आप किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, आपके जो होप्स है वो पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही क्लियर साइंस है, बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए आपके। किंग ऑफ पेंटिकल भी एक नई शुरुआत की बात करता है, पर वही किसी जिद की बात करता है। आप इस हफ्ते आप ये 7 दिन किसी जिद पे रहेंगे। शायद आप कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं सामने वाले से, किसी बात पे जिद करते हुए दिखाई दे रहा है कि बहुत गुस्से में, और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सामने वाला खुद होकर आए, बिगनिंग ले और एक अच्छा कमिटमेंट ले, एक अच्छा प्रस्ताव लाए। आप अपनी जिद्दी वाली पोजीशन पे दिखाई दे रहे हैं, पर वही न्यू बिगनिंग भी दिखाई दे रही है। दी फूल की एनर्जी दिखाई दे रही है। दिखाई दे रहा है कि 7 दिन जो आने वाले 7 दिन होंगे ना, उसमें दिखाई दे रहा है कि आप दिमाग से किसी चीज़ को नहीं सोचोगे, आप दिल से सोचते हुए दिखाई दे रहे हो। आप
बिना सर पैर सोचे कर रहे हो, आप चलते जा रहे हो चलते जा रहे हो, आपको वार्निंग साइंस दिए जा रहे हैं कि ये मत करो, आपका दिमाग आपको शायद बोल भी रहा है कि ये चीज़ मत करो, देखो सामने वाले को मौका मत दो, या ये प्रपोजल मत लो, कुछ ना कुछ आपको बार बार एक सिग्नल्स मिलेंगे, यूनिवर्स आपको साइन दे रहा है, पर आप नहीं सुनना चाहते, आप बहुत लंबे टाइम तक एक स्टक पोजीशन पे रहे, आप अब इस रस्सियों को तोड़ना चाहते हो, आप चाहते हो कि अब बस बहुत हो गया, बहुत दिल की दिमाग की सबकी खेल की सुन ली, अब वो करूँगी या वो करूँगा जो मेरा मन चाहेगा। आपके होप्स पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और हो सकता है कि आप बहुत टाइम से ना किसी चीज़ पे एडजस्ट नहीं कर रहे थे, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे थे, तो आप उस चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए दिखाई दे रहे हो। दिखाई दे रहा है कि आप एडजस्ट कर लोगे, आप सोचोगे कि कोई बात नहीं, आई हैव टू, क्योंकि आप जो अपने लाइफ में किसी चीज़ का होप रख रहे थे ना, आपकी लाइफ में जब वही वापस एंट्री हो रही है, वही पर्सन जब आ रहा है जो आपकी होप्स पूरी हो रही है ना, तो आपसे इतना इतना एक्साइटमेंट होगा ना आपके लेवल पे कि आपको कुछ भी और दिखाई नहीं देगा। आप सोचोगे कि भाग में गया यार ये सब, मुझे कुछ परवाह नहीं है, ये पर्सन आ गया मेरी लाइफ में, या मेरी जो इच्छा है वो पूरी हो गई, बस अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं एडजस्ट करने को तैयार हूँ। आप एडजस्टिंग पोजीशन पे दिखाई दे रहे हैं। वहीं आप सामने से कमिटमेंट भी डिमांड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी ज़िद ज़रूर रहेगी, आप कमिटमेंट डिमांड करेंगे, आप एक्सपेक्ट करेंगे कि सामने वाला आपकी बात सुन जाए, लेकिन आप उस वक्त जो है शांत होते हुए दिखाई दे रहे हो। आप ऐसे दिखाई दे रहे हो कि आप फिलहाल एडजस्ट करोगे, लेकिन बाद में आप फिर अपनी बात पर अड़ जाओगे और ऐसा कहोगे कि नहीं, जो मैं चाहती थी वो तो हुआ ही नहीं, जो मैं चाहता था वो तो अब तक हुआ ही नहीं, मुझे अपना कमिटमेंट दे दो। क्योंकि फिलहाल के लिए तो आप ऐसा सोचोगे कि आ गया यार, अगर अभी मैंने बोल दिया ना तो प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप एकदम से सामने वाले पे हावी नहीं होगे, लेकिन आप धीरे धीरे अपनी बात रखते हुए दिखाई दे रहे हो। द एम्परर की पोजीशन जो है ना, वो हमेशा एक जिद की बात करता है, एक गुस्से की बात करता है, एक ईगो की बात करता है, एक मैं की बात करता है। तो इस वक्त ये जो 7 दिन है, आप अपने बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हो। दिखाई दे रहा है कि आपने ना बहुत टाइम तक बहुत वेट किया, बहुत सारी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा आपने होप्स रखे, अपने आप का पेशेंस बनाए रखा, अपने आप को स्ट्रांग बनाया, तो उस चीज़ में ना आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। दिखाई दे रहा है कि आपकी जो इच्छा है वो पूरी होगी। अगर आपके साथ ऑफिस में पॉलिटिक्स हुई है तो वो ऑफिस की पॉलिटिक्स अब उनके दूसरे के लोगों के ऊपर हावी होते हुए दिखाई दे रही है। दिखाई दे रहा है कि आपके साथ जस्टिस होने वाला है, आपके हित में चीज़ें होने वाली है, आप एक विक्ट्री पोजिशन पर दिखाई दे रहे हैं। सो अब देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइड करता है, क्या गाइडेंस है यूनिवर्स के लिए, यूनिवर्स की आपके लिए, आपको क्या करना चाहिए नेक्स्ट 7 डेज, आपको क्या करना चाहिए। यूनिवर्स देखें आपको क्या गाइड करता है। यूनिवर्स मुझे बताएं पाइल नंबर 1 के लिए नेक्स्ट 7 डेज क्या गाइडेंस है, उन्हें क्या करना चाहिए, किस चीज़ से संभलना चाहिए, आप मुझे बताएं। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड, योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। ओके, आपका शायद कोई परीक्षा, आपकी जो परीक्षा है ना, बहुत लंबे समय से ना ईश्वर आपकी परीक्षा ले रहा है, बहुत लंबे समय से आप पेन में हो, तकलीफ में हो, बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहे हो, और उसके कारण ना आप बहुत ज़्यादा ये सोच रहे हो कि अरे यार मेरे साथ क्या हो रहा है। तो ईश्वर कह रहा है मैं सिर्फ तुम्हारी परीक्षा ले रहा हूँ, और उस परीक्षा में ना तुम सफल होते हुए दिखाई दे रहे हो। आपने किसी चीज़ पे बहुत हार्ड वर्क किया है, आपने इस रिलेशनशिप में शायद बहुत दिया है, शायद किसी प्रोजेक्ट में आपने बहुत दिया है, शायद ऑफिस में आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, वर्क प्लेस हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकता है, किसी रिश्ते में आपने बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइज़ेस की, बहुत ज़्यादा वेट किया, बहुत समय से आप पेशेंस रख के बैठे थे, वेट कर रहे थे, तकलीफ थी, बहुत ज़्यादा पेन था आपके अंदर। देखिए चांद पे अमावस हुआ है, ये देखिए ये आपका पेन है, दिखाई दे रहा है, आप बहुत ज़्यादा पेन में रहे, लेकिन आपका हार्ड वर्क आपको देता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी लाइफ जो है ना अब खुशियों से भरने वाली है, आपकी लाइफ में बहुत कुछ आते हुए दिखाई दे रहा है। एक न्यू प्रपोजल, एक न्यू बिगनिंग, हो सकता है एक नया जॉब ऑफर हो सकता है प्रमोशन हो जाए, और हो सकता है आपका जो पर्सन है रिकंसिलेशन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। और अगर आप सिंगल हैं तो दिखाई दे रहा है कि आपको कोई नया ऑफर आएगा, कोई पर्सन आपकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है, एक अनएक्सपेक्टेड एंट्री होगी। और वहीं ये दिखाई दे रहा है कि आपका पर्सन जो है वो ट्रैवल करके आएगा, ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है कार्ड्स में, या वो ट्रैवलिंग करके आएंगे या आप ट्रैवल करके जाएंगे, या आने के बाद ट्रैवलिंग करेंगे, ट्रैवलिंग ज़रूर है आपके कार्ड्स में। और साइंस में आपको ये भी बता दूं कि कैप्रिकॉन भी साइंस हो सकती हैं आपकी या सामने वाले पर्सन की। सो अब देखते हैं उन लोगों के लिए मैसेजेस जो काफ़ी समय से अपने पर्सन का वेट कर रहे थे कि उनके क्या मैसेजेस हैं, उनको उनकी लाइफ में क्या और चेंजेस आने वाले हैं। देखते हैं कि उनके पर्सन उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं, या यूनिवर्स उनको कोई गाइडेंस देना चाहते हैं, तो वो भी मैसेजेस हम लोग देख लेते हैं। इतने आई गेस काफ़ी होंगे। अलोन, अच्छा शायद आप बहुत ज़्यादा अकेले हो गए हो, बहुत ज़्यादा आपने ना बहुत ज़्यादा लोनलीनेस अभी फेस की है। अभी रिसेंटली आपकी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा अकेलापन आया है, या ये पर्सन या एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है। हो सकता है आप जिस पर्सन के बारे में रीडिंग देख रहे हैं ये बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अकेलापन आ चुका है। ओके,
किसी पर्सन ने वाह आपको मैसेज भेजा है, तुम्हारे साथ बिताया हुआ हर समय याद आता है। वो पर्सन आपको बहुत बैडली मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर ये वर्क प्लेस के लिए है तो दिखाई देता है कि आपके बॉस भी आपके काम को मिस कर रहे हैं। तरीका बहुत रोमांटिक है, लेकिन यार ऐसा भी हो सकता है। पर आपके पर्सन भी आपको मिस कर रहे हैं। हो सकता है आपके हस्बैंड बहुत टाइम से आपके साथ अलग रहे हैं, आपसे अलग हो गए हैं, या बॉयफ्रेंड भी हो सकते हैं, वो बहुत टाइम से, गर्लफ्रेंड भी हो सकती है, लड़का लड़की कोई भी हो सकता है, आपके साथ बहुत टाइम से अलग रहे हैं, बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है आप लोग दोनों को मिलके, तो वो आपकी कदर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, ये आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हूँ, मैं किसी और का हो ही नहीं सकता। आपकी लाइफ में किसी थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस दिखाई दे रहा है। किसी थर्ड पार्टी ने आपको ज़रूर परेशान किया है, क्योंकि इन्फ्लुएंस दिखाई दिया, उसको तोड़ते हुए वो आ रहे हैं और वो आपसे कह रहे हैं कि मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। शायद तुम्हें ये एहसास था ही नहीं। ट्रस्ट मी, वो कह रहे हैं ट्रस्ट करो यार मुझ पे, भरोसा तो करो, मैं सिर्फ अभी भी तुम्हारा हूँ। वो शायद यही कहने की कोशिश कर रहे हैं। 1 मिनट, आई होप आपको दिख रहे हो। मैं इसका फोकस एडजस्ट करती हूँ। सो ये देखिए, ट्रस्ट मी। पता नहीं क्यों आज कैमरा थोड़ा ब्लर लग रहा है मुझे। तो ये देखिए, ट्रस्ट मी, वो कह रहे हैं भरोसा करो यार, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, तुम्ही से प्यार करता हूँ, तुम्हारे लिए ही जी रहा हूँ और वापस आ रहा हूँ। सरप्राइज। ओके, वो अचानक शायद आपके सामने आकर खड़े होंगे, या सरप्राइज कॉल आ जाएगा, आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, अचानक आ जाएंगे, या ज़रूर वो कोई आपके लिए गिफ्ट ले आएंगे। वो बहुत टाइम से आपसे अलग रहे, तो हो सकता है वो आपके लिए कोई गिफ्ट ले आए। मैं पास नहीं पर मैं साथ हूँ, वो आपसे कह रहे हैं ज़रूर मैं आपके पास नहीं हूँ, पर अकेला फील करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ यार। स्टक, बहुत टाइम से वो स्टक रहे, बहुत टाइम से आप भी वो भी एक पोजीशन पे स्टक रहे। वो स्टक से निकलते चले आ रहे हो, अब वो निकल रहे हैं, डोरियां टूटते हुए दिखाई दे रही है। दिखाई दे रहा है कि वो किसी की ना सुनकर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे भूल मत जाना, आपके पर्सन कह रहे हैं वेट करो, मुझे भूल मत जाना, आई एम कमिंग। तो आप उनका वेट करें, उन्हें भूले नहीं, वो आपसे ये कह रहे हैं। ओके ये शायद आपके पर्सन गा रहे हैं, बेख्याली में भी तेरा ही ख्याल। ये सब क्यों कबीर सिंह बने हुए हैं यार, सीरियसली मुझे हंसी आती है। फिर आप लोग बोलोगे मैं फनी हो रही हूँ। अरे यार सीरियसली ये सॉन्ग ना लोगों को पेन देता है बहुत ज़्यादा, कि अरे यार बहुत पेन में लोग सुनते हैं कबीर सिंह बनकर। लेकिन मुझे इस सॉन्ग पे पता नहीं क्यों बहुत हंसी आती है, बहुत ज़्यादा। मैं इमेजिन करने लगती हूँ सामने वाले को, यार क्या है, इतना रोना धोना क्यों है, लाइफ में सब ठीक हो सकता है यार, सोचो तो क्यों नहीं। सिर्फ क्या बोलते हैं ना, ये अपनी लाइफ ना हम अपने आप ही इस तरह बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, कि सोचते नहीं यार बहुत पेन है, बहुत पेन है। निकलने की कोशिश तो करो, तुम्हें जो सही है वो समझने की ज़रूरत है, और कुछ नहीं, फिर स्टेप तो लो, लाइफ अच्छी हो जाती है। तो मेरे गाने के स्टाइल पे मत जाना, मैंने जानबूझ के फनीली गाया, मैं इतना बुरा नहीं गाती। अपना ख्याल रखो कह रहे हैं, सो स्वीट। कह रहे हैं अपना ध्यान रखो, आजकल समझ में आ रहा है मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं रख रहे हो, बाल बिखरे बिखरे हैं, शेविंग कराई नहीं है, सैलून गई नहीं हो, पार्लर जा नहीं रहे हो, रोज का क्या नाटक है, जाती क्यों नहीं, या जा क्यों नहीं रहे हो, जाओ, मैं नहीं हूँ तो क्या बस खुद को सजाना संवारना बंद कर दोगे। फीलिंग पुल फॉर यू, वो अभी भी बहुत अट्रैक्टेड है आपके साथ, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, इंटीमेसी भी एक्सपेक्टेड है। कॉल आएगा, मैंने बोला ना शायद सरप्राइज होगा, तो पर्सन नहीं आ पाए तो कॉल करेंगे, हो सकता है वीडियो कॉल करे, वीडियो कॉल भी आ सकता है। सामने वाला अचानक से आपको बोलते हैं ना, हिंट देगा कि मैं देखो हूँ, या किसी तरीके से हो सकता है वो आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। ओके, डोंट वरी, ये यूनिवर्स भी कह रहा है, आपके पर्सन भी कह रहे हैं डोंट वरी, बहुत सोच विचार कर रहे हो मेरे बारे में, आ रहा हूँ ना, शांत रहो, आ रहा हूँ, बस चिंता मत करो, टाइम अब जो बुरा वक्त था वो चला गया, अब सब अच्छा वक्त आ रहा है। सो आपके पर्सन आपके पास आने वाले हैं, नए जॉब प्रपोजल्स आ रहे हैं, नई नई चीज़ें हो रही है, लाइफ अच्छी हो रही है। आने वाले 7 डेज के लिए ऑल द बेस्ट। मैं उम्मीद करती हूँ, मैं दुआ करती हूँ सबको रिजोनेट हो जाए, ये जनरल रीडिंग सबको रिजोनेट हो, हम पूरी कोशिश करेंगे, और रिजोनेट हुई तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आई, रीडिंग पसंद आई तो मस्त वाला लाइक तो बनता है। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं। उसके अलावा पर्सनल रीडिंग करवानी है तो बिल्कुल फ्री नहीं है, व्हाट्सअप दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप के आप मुझे व्हाट्सअप करें, कॉल नहीं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने डिटेल्स दे दी है। तो अभी तक के लिए इतना ही, लव यू, बाय। सो अब आते हैं पाइल नंबर 2 पे, जिन्होंने दी एम्प्रेस का चुनाव किया था, जिन्होंने चुना है ये कार्ड। देखते हैं उनके आने वाले 7 डेज क्या होने वाले हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं पाइल नंबर 2 के आने वाले क्या होने वाले हैं 7 डेज।
क्या चीज़ें होंगी, कुछ अच्छा होगा नहीं होगा, मुझे बताएं, एकदम जेन्युइन आंसर्स दें यूनिवर्स, कुछ भी छुपाए नहीं मुझसे। दी वर्ल्ड, वाओ, सबसे पहला कार्ड एक बहुत प्यारा आया है, बहुत ही प्यारा आया है, और आया है 6 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्स, और आया है, ओ गॉड, 5 ऑफ वॉन्स। अब मैं आपको पहले साइंस बता देती हूँ। साइंस हो सकती है लियो, एरीज, सैज, और हो सकती है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, और उसके अलावा दिखाई दे रहा है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। इनमें से कोई भी साइन आपकी या आपके पर्सन की हो सकती है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं सब पे रिजोनेट करे। सो अब आते हैं हम आपके आने वाले 7 डेज। बहुत अच्छा कार्ड आया है, सीरियसली सबसे पहला कार्ड ही मुझे खुश कर रहा है, द वर्ल्ड। आपकी दुनिया पूरी होते हुए दिखाई दे रही है, दिखाई दे रहा है कि आप ना एक कंप्लीशन की तरफ जा रहे हैं। आपने ना लाइफ में बहुत सारी इच्छाएं रखी, आपकी बहुत सारी उम्मीदें थी, बहुत सारी होप्स थी कि काश ना मेरे साथ ऐसा हो जाए, काश मेरे साथ वो हो जाए। बहुत सारी चीज़ों के बारे में आप सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, दुनिया आपकी पूरी होते हुए दिखाई दे रही है, आपके हित में चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही है। बहुत सारे प्रपोजल्स आ रहे हैं आपके पास, एक नहीं बहुत सारे प्रस्ताव आ रहा है। रिकंसिलेशन के भी चांसेस दिखाई दे रहे हैं, रिकंसिलेशन होने वाला है बहुत लोगों के लिए। मैरिज का प्रपोजल आ रहा है, शादी का प्रस्ताव, या तो एंगेजमेंट होने वाली है, प्यार का प्रस्ताव आ रहा है। सिंगल लोगों की लाइफ में कोई पर्सन की एंट्री दिखाई दे रही है। ये देखिए 6 कप्स, इतना सारा प्यार, और सामने से प्यार ही ऑफर हो रहा है। अगर कुछ लोग अपने बच्चे को लेकर चिंतित हैं कि मेरे बच्चे का क्या होगा, उसके हेल्थ इश्यूज़ क्या हो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, तो कोई हेल्थ इश्यूज़ नहीं होंगे, बहुत अच्छा जा रहा है। और अगर आपके बच्चे आपसे दूर हुए हैं तो बच्चे वापस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों का शायद थर्ड पार्टी के कारण डाइवोर्स हुआ है, या डाइवोर्स की कगार तक आ गया है, या उनके बॉयफ्रेंड उन्हें छोड़कर चले गए उनकी वाइफ के लिए। तो दिखाई दे रहा है कि जो थर्ड पार्टी है वो अब उदास, अपसेट दिखाई दे रही है। आपके सेलिब्रेशन का टाइम दिखाई दे रहा है, सेलिब्रेशन करते हुए आप दिखाई दे रहे हो। कुछ ना कुछ लाइफ में ऐसा पलटने वाला है कि बोलते हैं ना, थर्ड पार्टी को मुँह की खानी पड़ेगी, और अब आपके हित में चीज़ें होने वाली है। और वहीं आप किसी ना किसी चीज़ पर सोचते हुए दिखाई दे रहे हो। कोई फाइनेंस हो सकता है, आप फाइनेंस के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे, ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी और कम मिलते हुए दिखाई दे रहा है। हो सकता है आपने अपने जॉब में बहुत ज़्यादा एफर्ट किया और आपने एक्सपेक्ट किया कि आपको बहुत अच्छा मिल जाएगा, पर आपको उतना नहीं मिला, या तो सेल्फ डाउट की आपको दिखाई दे रहा है करते हुए। आपकी लाइफ में जब शायद आपके पर्सन आया, आप बहुत ज़्यादा डाउट में नज़र आ रहे हैं कि यार ये पॉसिबल है क्या, ये आया है तो ये ट्रस्टवर्दी है क्या, इस पर भरोसा करूँ कि नहीं करूँ, कहीं फिर से चला गया तो, या फिर से चली गई तो क्या गारंटी यार ये अब मेरे पास रुके। बहुत ज़्यादा डाउट करते हुए दिखाई दे रहे हो, अपने आप पे भी बहुत ज़्यादा डाउट करते हुए दिखाई दे रहे हो। आपके मन में कॉन्फिडेंस इश्यूज दिखाई दे रहे हैं। वहीं आप किसी नई चीज़ की शुरुआत करते हुए दिखाई दे रहे हो, पूरी एनर्जी के साथ, पूरे जोश के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप एक नई शुरुआत करेंगे। आप अपनी लाइफ को आगे ले जाएंगे, एक न्यू बिगनिंग करेंगे, लेकिन उसके लिए आप बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट फेस करते हुए दिखाई दे रहे हो। किसी आर्ग्यूमेंट, किसी डिस्कशन का पार्ट बनने वाले हो। आपकी लाइफ में ना कोई बहुत ऐसा होगा कि बहुत आर्ग्यूमेंट वाली पोजीशन आएगी, पर इस बार आप हथियार नहीं डालेंगे। आपको इतना गुस्सा रहेगा, इतनी एग्रेशन रहेगी ना कि बहुत हो गया, बहुत देख लिया। अब आप बोलोगे ठीक है अब मैं लड़ने को तैयार हूँ, अब फाइट बैक पोजीशन पे आने वाले हो। अब आप बैठने वालों में से नहीं दिखोगे, क्योंकि आपकी दुनिया पूरी होगी, और वो होगी भी आपके एक्शन से। आपकी लाइफ में बहुत कुछ होने वाला है। रिकंसिलेशन तो डेफिनेटली दिखाई दे रहा है, बहुत लोगों के लिए कम्युनिकेशन दिखाई दे रहे हैं, कम्युनिकेशन डेफिनेटली होने वाले हैं। मैरिज के प्रपोजल्स दिखाई दे रहे हैं, एंगेजमेंट का दिखाई दे रहा है, न्यू चीज़ें शुरुआत करते हुए दिखाई दे रही है। और कुछ लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी की जो है ना हार होते हुए दिखाई दे रही है, और आपकी विक्ट्री होते हुए दिखाई दे रही है। कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं। द वर्ल्ड का कार्ड जब पहला आया ना तभी मैं खुश हो चुकी थी, मुझे समझ में आ चुका था लाइफ आप लोगों की बेस्ट होने वाली है। द एम्प्रेस का कार्ड कहता है केयर की बात करता है, प्यार की बात करता है, बेबी की बात करता है, बहुत सारी प्यारी चीज़ों की बात करता है। तो आपने चुना है द एम्प्रेस। आपकी लाइफ में प्यार वापस आ रहा है, केयर वापस आ रही है। शायद कोई बच्चे की प्लानिंग आप बहुत टाइम से एक्सपेक्ट कर रहे थे तो कंसीव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई बेबी की प्लानिंग में सपोर्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, या हो सकता है आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करे। देखते हैं और 2 कार्ड्स निकालते हैं कि और क्या होने वाला है आपकी लाइफ में। मुझे बताए पाइल नंबर 2 की लाइफ में यूनिवर्स और क्या होने वाला है, और क्या उनकी लाइफ में चेंजेस आने वाले, कुछ और भी होगा क्या। ओ वाओ, ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। सब कार्ड्स आपके बहुत अच्छे आए हैं। सिर्फ आपके सेल्फ डाउट का दिखाई दे रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है आप चीज़ों पे डाउट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको चीज़ें मिलेंगी पर आप पता नहीं क्यों बहुत सारी चीज़ों पे डाउट करते हुए दिखाई दे रहे हो। ट्रस्ट के इश्यूज दिखाई दे रहे हैं, आप भरोसा ही नहीं करना चाहते। आपको ऐसा लग रहा है ऐसा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है बहुत सारी चीज़ों पर। एक सेकेंड मुझे फोकस बनाने दे।
बहुत सारी चीज़ों पे डाउट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही है कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा दिमाग वो हो रहा है। तो आपको डाउट करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होने वाला है, एक ट्रस्ट भी आने वाला है और बेबी आने वाला है, या मैटरनिटी कब आया है, बेबी के रिलेटेड अगर आपके माइंड में बहुत सारे डाउट चल रहे थे, बहुत सारे इश्यूज़ चल रहे थे कि बेबी मेरा शायद हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं, या ऐसा लग रहा है कि बेबी प्लानिंग करनी थी, नहीं हो पा रही है, कंसीव नहीं कर पा रहे, तो बेबी आते हुए दिखाई दे रहा है। वहीं प्यार का बहुत अच्छा प्रस्ताव आ रहा है, ओवरफ्लो होता हुआ दिखाई दे रहा है प्यार। देखो प्यार का इतना ज़्यादा उसमें मतलब हो चुका है ना, इतना प्यार भर गया है कि ओवरफ्लो हो रहा है वहाँ से, इतना प्यार आने वाला है आपकी लाइफ में। नाइट ऑफ वॉन्ड्स आपकी एनर्जी की बात कर रहा है, आप जोश में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा जोश में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपकी एनर्जी लेवल बहुत हाई होगी ये नेक्स्ट 7 डेज़ में। आप बहुत ज़्यादा जोश में ट्रैवल करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी लोग ट्रैवल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ट्रैवलिंग करके कहीं जाएंगे, या उनकी लाइफ में उनका पर्सन ट्रैवलिंग करके आएगा। कोई लीगल प्रॉब्लम थी आप लोगों की लाइफ में, लीगल इशू सॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है आप लोगों को डिवोर्स वगैरह का कोई इशू चल रहा था जो आप नहीं चाहते थे होए, या होना चाहते थे हो जाए, तो उसमें आप आगे होते हुए दिखाई दे रहे हो। सफलता आपके हाथ में दिखाई दे रही है। 7 डेज जो हैं वो आपके लिए बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं। अब देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या एडवाइस देते हैं आपकी लाइफ में, और आपको क्या करना चाहिए नेक्स्ट 7 डेज में, आपके लिए क्या गाइडेंस देते हैं यूनिवर्स। ओवरऑल लव के लिए और बाकी ओवरऑल सब चीज़ों के लिए अच्छा ही दिखाई दे रहा है। पहला कार्ड है मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। आप में से काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है, दिमाग ना आपका घोड़े के जैसे दौड़ रहा है, बंद ही नहीं हो रहा है। तो ज़रूरत है मेडिटेशन की। मेडिटेशन करें, फोकस करें, ताकि आपको एक प्रॉपर डायरेक्शन मिले, प्रॉपर तरीके से आप फैसले ले लें। क्योंकि यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है कि आप मेडिटेशन नहीं कर रहे, आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, ताकि आपका फोकस एक जगह पर हो जाए। अगर आप कोई काम शुरू कर रहे हैं तो आपका फोकस बैठे, अगर आप किसी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं तो आपकी सोच पॉजिटिव हो जाए। तो यूनिवर्स आपसे सिर्फ ये कह रहे हैं कि आपको मेडिटेट करने की ज़रूरत है। वहीं दूसरा कार्ड आया है इट्स टाइम टू टेक एन एक्शन। बता रहे हैं, मैंने आपको बोला ना कि बहुत टाइम से शायद आप कुछ चीज़ों के बारे में सोच रहे थे कि करूँ नहीं करूँ, तो वो चीज़ों को आप पूरा करते हुए दिखाई दे रहे हो। दिखाई दे रहा है कि एक्शन लें। आपको ये तो दिखाई दे रहा है कि आपके साथ अच्छा होगा, पर यूनिवर्स कह रहा है एक्शन लो यार, मैं बैठा हूँ पीछे, सब अच्छा होने वाला है, एक्शन लेने की ज़रूरत है। बहुत अच्छा आप कर रहे हैं। हो सकता है आप ट्रैवलिंग करेंगे अपने बिजनेस या किसी काम के रिलेटेड, या अपने पर्सन के रिलेटेड, किसी भी रीज़न से ट्रैवल करेंगे, तो आप ट्रैवल करें, या किसी चीज़ के बारे में आप सोच रहे थे कि ये शुरू करूँ नहीं करूँ, कहीं मैं इसमें सफल हुई नहीं हुई, तो वो आपसे कह रहे हैं कि एक्शन लेने की ज़रूरत है। फाइट बैक करने से ना डरे। आपके हो सकते हैं कि इसी आर्ग्यूमेंट्स का आप सामना करें, क्योंकि यहाँ दिखाई दे रहा है कि आप आर्ग्यूमेंट्स फेस कर रहे हैं, तो फाइट बैक ज़रूर करें। आप फाइट बैक करेंगे भी, पर आपको यूनिवर्स ने कहा है कि फाइट बैक करने से डरे नहीं, एक्शन ज़रूर लें। अब देखते हैं आपके पर्सन जो हैं, आप जिनके बारे में भी ये रीडिंग देख रहे थे, जिनको आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो आने वाले, रिकंसिलिएशन होने वाला है, कम्युनिकेशन होने वाली, वो आपसे क्या मैसेज दे रहे हैं। इतने आई गेस काफ़ी होंगे। सो पहला है फॉर एवर योर्स। आई होप आपको दिख रहा हो। एक सेकेंड ना, मेरा फोकस आज पता नहीं क्यों बैठ नहीं रहा है। ओके, फॉर एवर योर्स आपका पहला मैसेज है। आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं मैं सिर्फ और सिर्फ हमेशा के लिए तुम्हारा हूँ, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा बन के रहूँगा। वो आपसे वादा कर रहे हैं। रियली सॉरी। एक तो करो गलती, उसके बाद बोल दो अंग्रेज़ों वाला ये वर्ड सॉरी। तो ये अंग्रेज़ों वाला आपको वर्ड चिपका रहे हैं, सॉरी गलती हो गई। गलती करने के बाद हमेशा सबका यही बिहेवियर है ना। कितना गलत है, कितना गुस्सा आता है ऐसा सॉरी सुन के, पर बोलेंगे अच्छी बात है। इनसिक्योरिटी होगी आपके पर्सन को, अच्छा है, होनी भी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। बहुत तड़पाया आपको, बहुत तकलीफ दी ना, बहुत ज़्यादा पेन देख लिया, अच्छा है, बहुत अच्छा है। हो सकता है ना आप किसी और पर्सन की तरफ ध्यान देते हुए दिख रहे हो, इसी के लिए इनसिक्योर हो गए ये पर्सन दौड़े 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 आएंगे आपके पास। विल यू मैरी मी? वाओ, शादी का प्रस्ताव, वाह वाह वाह। मैंने आपको पहले ही बोला शादी का और इसका सेलिब्रेशन दिखाई दे रहा है। कोई एंगेजमेंट होते हुए दिखाई दे रही है, अगर डाइवोर्स है तो वो आपके इश्यूज सॉल्व करते हुए दिखाई दे रहे हैं। शादी का प्रस्ताव आने वाला है यार, बैंड बजेंगे। रिकंसिलेशन, वाओ। अब बताओ इससे क्लियर साइन क्या हो सकता है। रिकंसिलेशन होने वाला है आप लोगों का, ये पार्टी तो बनती है। अब आएगा दूसरा मैसेज। तुम्हारे बिना एक एक पल मुश्किल लगता है। तुम्हारे बिना एक एक सेकंड मुश्किल लगता है। सोच इजी यार, कितना प्यार कैसे कर सकते हो, कितनी कितनी फिल्मी डायलॉग्स मारते हो आप लोग एक दूसरे से। तो आपके पर्सन कह रहे हैं एक एक सेकंड नहीं रह पा रहा हूँ तुम्हारे बिना, तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ।
मेरा इंतज़ार करना। हाँ हाँ, कोई काम धंधा नहीं है आपके पास, कोई काम धंधा नहीं है, आप सिर्फ वेट करोगे, सिर्फ और सिर्फ आपको वेट करना है, क्योंकि और कुछ तो है ही नहीं लाइफ में करने। ये अपने अपने मज़े करते रहेंगे, अपने आप पे ध्यान देंगे, जब मन होगा चले जाएंगे, पर आपसे कहेंगे प्लीज़ मेरा इंतज़ार करना। बहुत गलत बात है। हाँ, बिल्कुल इंतज़ार मत करना, चुपचाप आगे बढ़ो आप। और अब ये लेट्स गो ऑन अ डेट, सही है, डेट तो बनता है, पटाना तो बनता है। बहुत तकलीफ दी है आपको, अब पटाना तो बनता है, आप थोड़ा तो उनको इम्प्रेस करना चाहिए, एफर्ट्स करने दो, अच्छी बात है, डेट पे ले जाएंगे आपको ये। भाव खाना, मैं तो खुद बोल रही हूँ आपको भाव खाना। देखा यानी क्या हुआ, ये फाइल नंबर 1 के लिए भी आया ये मैसेज। आपके जो बंदे हैं या बंदी है वो कबीर सिंह के पोजीशन पे चले गए हैं, बहुत पेन में हैं, बहुत रिग्रेट कर रहे हैं, गाना सुन रहे हैं या गा रहे हैं, बेख्याली में भी तेरा एक, बहुत ही गंदा गाया मैंने, मुझे पता है, पर मैं बहुत फनी मोड पे उसको गा रही थी। आई होप आपको पसंद आया हो। आई नो आप लोग पेन में हो, पर ये सॉन्ग मुझे हमेशा हंसाता है। क्यों यार, क्यों आप लोग इतनी दाढ़ियाँ वाड़ियाँ बनाकर बाइक चलाकर ऐसे गाने गा रहे हो? अगर प्रॉब्लम हुई है, सिचुएशन रॉन्ग है, तो उसे ठीक करें। ऐसे गाने गा के कबीर सिंह बनने की क्या ज़रूरत है? खुद को शाहिद कपूर क्यों समझ लेते हैं सारे के सारे? ज़रूरत है यार सैलून जाने की, बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने आप पे ध्यान दें, दाढ़ी वाड़ी निकलवाएं, क्लीन शेव रहें, थोड़ा डिसेंट रहें। और लड़कियां जो भी पार्लर नहीं जा रहे हो, जिन्होंने भी पार्लर नहीं जाना सीखा, वेट पे ध्यान नहीं दिया, वेट गेन कर लिया, इमोशनली लेवल पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेके वेट बढ़ा दिया, प्लीज़ मेहरबानी अपना वेट कम करो, सैलून जाओ, पार्लर जाओ, अपने आप को चमकाओ, अपने पर्सन को चिढ़ाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन लड़कों के लिए भी बोल रही हूँ, हैंडसम बनकर, हैंडसम हंग बनकर अपने डीपी पे ऐसे ऐसे फोटोज लगाओ ना कि सामने वाले को इनसिक्योर फील होने लगे, अरे यार क्या हो रहा है, ये कहीं और की तरफ ना चले जाए। बहुत मज़े से दिखाई दो, खुश दिखाई दो, दोस्तों के साथ एंजॉय करो, फिर देखना मज़े। आपका डीपी देख के ना बहुत दौड़े दौड़े आएंगे, बहुत फास्ट आएंगे वो। सिर्फ एक एडवाइस है, मानो तो मानो, आपकी मर्जी। ये थी पाइल नंबर 2 की रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। रीडिंग पसंद आई तो मस्त वाला लाइक बनता है। कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कितनी रिजोनेट करी आपकी रीडिंग। और उसके अलावा पर्सनल रीडिंग करानी है तो बिल्कुल फ्री नहीं होगी। व्हाट्सएप नंबर मैंने वीडियो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया है, ईमेल आईडी भी मेंशन कर दी है, मुझे उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल ना करें, सिर्फ व्हाट्सएप करें। डिटेल्स मैं आपको व्हाट्सएप पे भी दे दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी मैंने ऑलरेडी दे रखी हैं। अभी तक के लिए इतना ही। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, सब्सक्राइब करें, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। इतनी मेहनत करती हूँ, इतनी सारी बातें करती हूँ आप लोगों के साथ, और आप है कि सब्सक्राइब ही नहीं करते। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, सपोर्ट करें मुझे। और अभी तक के लिए इतना ही, चलती हूँ, बाय। देखो मेरे काज गिर रहे। बाय, लव यू, बाय बाय।